जहर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी शकुंतला देवी के अलावा 2 बेटे थे, सुनील और अनिल। सुनील मानसिक विक्षिप्त था, जबकि अनिल गलत संगत में पड़कर आपराधिक प्रवृत्ति का बन गया था। मेहनत करने के बजाय उसे गैरकानूनी कामों में पैसा ज्यादा नजर आता था। वह ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। इसी सोच के चलते उसकी दोस्ती ज्यादातर गैरकानूनी काम करने वालों से थी। उसके दोस्त अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे। अनिल भी इस धंधे में घुसता चला गया। इस काम से उसके पास खूब पैसा आने लगा। इसी बीच 10 साल पहले उसका विवाह आरती से हो गया। आरती काफी खूबसूरत थी, वह भी उसके साथ खुश था। आरती 2 बेटों की मां बन गई। अनिल ने शराब के धंधे में काफी पैसा कमाया। उस पैसे को दूसरे कामों में लगाकर उसने और भी ज्यादा कमाई करनी शुरू कर दी। उसने एक ढाबा भी खोल लिया, जो कि काफी अच्छा चल रहा था। इसी की आड़ में उसका अवैध शराब का धंधा बेरोक टोक चलता रहा। कई बार वह पुलिस के हत्थे भी चढ़ा। उसके खिलाफ थाने में लूट, वाहन चोरी और शराब के धंधे के 13 मुकदमे दर्ज थे। अनिल के साथ गोविंद भी काम करता था। 25 वर्षीय गोविंद अविवाहित था। 4 बहनों में वह इकलौता भाई था और दूसरे नंबर का था। गोविंद को शराब का धंधा सिखाने वाला अनिल ही था, इसलिए गोविंद अनिल को अपना गुरु मानता था। धीरे धीरे गोविंद शराब के धंधे में इतना माहिर हो गया कि उसने कन्नौज के तिरवा कस्बे में अपनी खुद की अवैध शराब की फैक्ट्री लगा ली, जिसे वो अपने पिता कुंवर सिंह और दोस्त रमन यादव की मदद से चला रहा था। वह अनिल के शराब के धंधे को खूब बढ़ा रहा था। 2 साल पहले अनिल को नकली शराब बेचने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल जाने से पहले अनिल गोविंद को अपने परिवार, होटल और शराब के धंधे को संभालने की जिम्मेदारी सौंप गया था। अनिल की गैर मौजूदगी में गोविंद ने उसके होटल को तो संभाल ही लिया, साथ ही वह उसके परिवार की भी देखभाल कर रहा था। घर आने जाने के दौरान अविवाहित गोविंद का आरती पर मन डोल गया। वो अपने मन की बात नजरों से ही आरती पर जाहिर कर चुका था। आरती भी उससे नजरें मिलाने पर मुस्कुरा देती थी। गोविंद ने आरती की आंखों में प्यास देख ली थी, उधर आरती ने भी गोविंद की आंखों में कामना देख ली थी। गोविंद आरती को भाभी कहता था। आरती उससे महज 1 साल बड़ी थी, जबकि अनिल आरती से 10 साल बड़ा था। उम्र के इस बड़े फासले ने आरती को गोविंद की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन जब गोविंद उसके घर पहुंचा तो आरती को देखकर उससे रहा नहीं गया। मौका देखते ही वह आरती से बोला, एक बात कहूँ भाभी? कहो। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हो बहुत अच्छी। जब से आपको देखा है आपको बार बार देखने का मन करता है। यह सब कहने की बातें हैं, पहले अनिल भी यही कहते थे। सब मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। आरती ने ताना मारा, अनिल भाई तो तुम्हारी कदर करना ही नहीं जानते। गोविंद को जैसे मौका मिल गया, उनको आपके सुख की परवाह कहाँ है, तुमको कैसे पता? आरती ने बहुएं सिकोड़ी। भाभी, इंसान की आंखें भी तो दिल का हाल बयां कर देती है। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल का दर्द देखा है। गोविंद की बातों में आरती को भी मजा आ रहा था। यही वजह थी कि वह चाय तक बनाना भूल गई। अचानक ख्याल आया तो वह बोली, मैं चाय तो बनाना ही भूल गई। रहने दो भाभी, बस आपको देख लिया तो मन भर गया। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर गोविंद चला तो गया, लेकिन आरती की हसरतों को हवा दे गया। कामनाओं के ठौर की तलाश में आरती गोविंद पर आकर ठहर गई। अनिल से कभी कभार मिलने वाला सुख वह गोविंद की बाहों में पाने को आतुर हो गई। अब दोनों के बीच होने वाला हंसी मजाक छेड़छाड़ तक पहुंच गया था। गोविंद जब भी घर आता तो बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें ले आता था। एक दिन आरती ने उसे दबे स्वर में टोका, तुम्हें बच्चों की खुशी का तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन भाभी की खुशी का कोई ख्याल नहीं रहता। कहकर वह मुस्कुराई। गोविंद फौरन उसका इशारा समझ गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि गोविंद उचित मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन वह आरती के पास उस समय पहुंचा जब बच्चे स्कूल गए हुए थे। उसके अंदर आते ही आरती बोली, मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो, तुमने ही तो बुलाया था। गोविंद हंसा, अरे मैंने कब बुलाया तुम्हें? गोविंद एकदम आगे बढ़ा, अच्छा भाभी सच बताना, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ क्या तुम्हारी आंखों की चाहत मुझे नहीं बुलाती? कहकर उसने आरती का हाथ पकड़ लिया। उन्हीं के बुलाने पर तो आया हूँ मैं। बात कहने का अंदाज अच्छा है। हाथ छोड़ो तो चाय बना कर लाऊं। इस तनाई में मैं चाय पीने नहीं, आपकी आंखों के जाम पीने आया हूं। गोविंद आरती के नजदीक खिसक आया, बोलो पिलाओगी? मैंने कब मना किया है? आरती का भी धैर्य जवाब दे गया था। वो गोविंद के सीने से लगते हुए बोली, पर पहले ये जो दरवाजा खुला हुआ है इसे तो बंद कर लो। आरती का खुला आमंत्रण पाकर गोविंद की बाँछें खिल गई। वह फटाफट दरवाजा बंद कर आया। उसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। फिर तो दोनों एक दूसरे के ऐसे दीवाने हुए कि हर रोज उनके बीच यह खेल खेला जाने लगा। गोविंद अब अनिल के होटल में रहने के बजाय उसके घर में रहने लगा, वो भी आरती के पति की तरह। अनिल एक बात भूल गया था कि गलत काम में साथ देने वालों से वफादारी की उम्मीद करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। जिस इंसान को उसने धंधा सिखाया, गुरु बनकर उसे धंधे के गुरु सिखाए, वही आस्तीन का सांप बनकर उसकी बसी बसाई गृहस्थी को निगल रहा था। अनिल जमानत पर जेल से छूट कर आया तो उसे अपनी पत्नी और गोविंद के रिश्ते के बारे में पता चला। इसके बाद उसने आरती को खूब पीटा और गोविंद को अपने धंधे से निकालकर उससे दूरी बना ली। इसके कुछ समय बाद ही गोविंद की अवैध शराब फैक्ट्री पुलिस ने पकड़ ली, जिसमें गोविंद के पिता कुंवर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
जबकि गोविंद और रमन मुकदमे में वांछित थे। गोविंद को शक था कि उसकी फैक्ट्री अनिल ने पकड़वाई है। वह अनिल को इसका सबक सिखाना चाहता था। साथ ही वह इस साजिश में उसकी पत्नी आरती को भी शामिल करना चाहता था। गोविंद मानता था कि अनिल की वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता है। इसके अलावा उसकी नज़र अनिल की करोड़ों की संपत्ति और उसकी बीवी पर थी। इस बारे में उसने आरती से बात की तो वह भी तैयार हो गई। सोच विचार कर गोविंद और आरती ने अनिल को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। इस तरह से गोविंद अनिल की पत्नी को अपने साथ मिलाकर अनिल को ठिकाने लगाने की साजिश रची और मौका मिलने पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। हैरत की बात यह है कि जिस्म की प्यास में अंधी पत्नी, जिसके साथ इतने साल गुजारने के बाद और 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद भी अपने ही पति की जान लेने पर आमादा हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।